हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसका टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर में पेडिग्री एनालिसिस। एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 88 पर ये जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर में पेडिग्री एनालिसिस में सब व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, सिंबल्स क्या हैं, पेडिग्री मतलब इसके सिंबल्स क्या हैं, फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये सब डिसऑर्डर, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़, ये सब एनसीईआरटी में बोर्ड के सिलेबस में है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस मीन ए रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस। इसके नोट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, बच्चों को थोड़ा सा नोट्स में प्रॉब्लम होती है तो ये नोट मैंने लिख दिए हैं। ए रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स फॉर 2 or more generations presented in the form of a diagram or family tree is called pedigree। ठीक है, तो फैमिली ट्री यहाँ पर किस तरीके से, अब ये सिंबल मैंने नीचे बताए हुए हैं कि अगर मान लिया हम इसको सॉल्यूशन में की फॉर्म में लाएं या पेडिग्री में फैमिली ट्री बनाएं तो ये पी जनरेशन और पी जनरेशन में नेक्स्ट ये चिल्ड्रन। तो इस तरीके से कि रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स, सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया जो कि सेक्स क्रोमोसोमल है, एक्स लिंक डिजीज़ है, मतलब एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़, और कुछ होती हैं ऑटोसोमल, ऑटोसोमल में भी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिक्कल सेल एनीमिया, एलकैप्टोन्यूरिया, बहुत सारी डिजीज़ हैं। Genetic traits for 2 or more generations presented in the form of a diagram or family tree is called pedigree. Analysis of traits in a several generations of family is called pedigree analysis। जैसे मैंने यहाँ पे P जनरेशन और नेक्स्ट चिल्ड्रन का जनरेशन, ये 2 जनरेशन का बताया है। अब पहले क्या था कि जब मेंडेलियन इनहेरिटेंस स्टार्ट हुआ था तो सिंस इट इज़ एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस का मतलब कहीं बार हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो इसमें ह्यूमंस में तो नहीं हो सकता, पेट एनिमल्स में तो नहीं हो सकता। तो ये एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, मतलब अंडरलाइन किया हुआ है कि सिंस इट इज़ एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड in pea plant and some other organisms are not possible in case of human being. Hence, it is employed in case of human beings and domesticated animal, especially pets। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गए होंगे। अब पेडिग्री एनालिसिस एम्प्लॉयज 2 टूल्स। फर्स्ट टूल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस ऑफ डिफरेंसेस इन रियलाइज्ड रेशो ड्यू टू स्मॉलनेस ऑफ द प्रोजेनी। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। कोई भी ऑल्टरनेटिव्स इसमें ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लें कोई डिजीज़ है, जैसे इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोसिटस का मतलब कोई बच्चा इस तरीके से है कि उसमें एक्सेप्शनल फिनोटाइप आ रहा है कि वो डीफनेस का करेक्टर है, डीफ म्यूटिज्म है, या हम ये कह दें कि उसमें कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रोपोसिटस। तो इसको जो इनका सिंबल है कि सिंबल हमने डिजीज़ का है पर उसमें एरो लगाते हैं, तो कहने का हमारा मतलब ये है एलिमिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं, सिंबल्स हैं, सिंबल्स यूज्ड इन ह्यूमन जेनेटिक्स। सिंबल्स क्या है? यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, ये नॉर्मल मेल, यहाँ पर तुम नॉर्मल लिख सकते हो, नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल सेक्स अनस्पेसिफाइड। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये डिजीज्ड मेल, डिजीज्ड फीमेल, कोई भी डिजीज़ अगर मैं तुमसे कहूँ ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोमल है, ये वाला जो होता है अफेक्टेड सेक्स अनस्पेसिफाइड, इसमें ये मेटिंग को दिखाया है। ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स का मतलब क्लोज रिलेटिव्स, मतलब कुछ ऐसा होता है ह्यूमन बींग्स में भी क्लोज रिलेटिव में मैरिज हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पर ये डबल लाइन आएगी, तो मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। अगर मान लिया मैं ये पेडिग्री है इस तरीके से इसको बना रही हूँ और हमने ये कर दिया, तो इसका मतलब इस बच्चे की, इस बेबी की डेथ हो गई है, तो ये डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मैंने प्रोपोसिटस अभी तुम्हें बताया है
तो अगर मान लिया इस तरीके से केस है कि मैंने ये बनाया और ये कर दिया, तो इसमें अनकंडीशनल कोई भी डिजीज़, डीफ म्यूटिज्म हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया, कुछ भी हो सकता है। ये पी जनरेशन, मैरिज हुई है, पी जनरेशन, ये बच्चे हैं, फीमेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड। यहाँ पर ये मतलब ये जो केस है कि अगर 2 जाइगोट हैं और जाइगोट से बेबी बन रहे हैं और बेबी ये जुड़े होने का मतलब कि इस तरीके से ये सिंबल्स दिखाई दे रहा है, तो ये डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब फ्रेटर्नल ट्विंस, और इनमें एक बॉय एक गर्ल। इसी तरीके से होता है, मान लिया मैं इस तरीके से इसको सिंबल बना रही हूँ, और चाहे दोनों मेल चाइल्ड और चाहे दोनों फीमेल चाइल्ड, मान लिया एक सिंबल और मैंने बनाया, इसमें फीमेल चाइल्ड, तो जब एक ही जाइगोट से 2 बेबी बनेंगे उसको क्या बोलोगे? मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस या मैटरनल ट्विंस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें पेडिग्री एनालिसिस में उसकी डेफिनीशन, सिंबल्स, ये सब बताया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप के हैं, जैसे मैं अभी थोड़ा सा बता रही हूँ कि जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर को फिर करोगे कि अगर जीन म्यूटेशन हो रहा है कि ऑटोसोम में या सेक्स क्रोमोसोम में। ठीक है, तो उनके भी डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पेडिग्री के थ्रू, पेडिग्री का क्वेश्चंस, मैं कई क्वेश्चंस इस पे ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, और उन क्वेश्चंस को तुम कैसे सॉल्व करोगे, उसका क्या तरीका है, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और थोड़े से नोट्स वगैरह मैं मतलब मेरी और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट वगैरह पर जाइए, वो चीज़ देखिए, और कुछ टेलीग्राम ऐप पर भी कुछ नोट्स वगैरह मैं डाल दूँगी, तो वो उसमें देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।